अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शान और मैं आप सब लोग को खुशामदीद कहता हूं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की क्लास हमारी वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड है, जिसमें हम सीखेंगे दोस्तों CSS के बारे में। दोस्तों CSS की आज की क्लास हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें दोस्तों हमने अपनी डिव्स की पोजीशनिंग जो है करना सीखनी है, जिसमें दोस्तों आज हम उसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में सीखेंगे, जिसमें आ जाता है ग्रिड कॉलम, मीन के ग्रिड कॉलम स्टार्ट, ग्रिड कॉलम एंड, ग्रिड रो स्टार्ट, ग्रिड रो एंड। इसी तरह दोस्तों इनके शॉर्ट हैंड, मीन के इनके शॉर्ट हैंड का भी यूज होगा। तो ऑलमोस्ट हम 6 या 7-8 जो है इनके प्रॉपर्टीज के बारे में सीखने वाले हैं। तो आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मीन के हम डिव्स की पोजीशनिंग कैसे कर सकते हैं कि अगर एक डिव 1 पे है तो उसको 4 की डिव पे हम कैसे लेकर आ सकते हैं, और जो 4 की डिव है उसको 1 की जगह पर कैसे लेके जा सकते हैं। तो मीन के दोस्तों इस तरह हम इनकी पोजीशनिंग करना सीखेंगे। तो चले आए शुरू करते हैं। दोस्तों हमारे सामने हमारा एटम सॉफ्टवेयर ओपन है, जहां पे आपके सामने ये 4 डिव जो हमने प्रीवियसली क्लास में सीखते आ रहे हैं वो बनी हुई है। तो दोस्तों मेरे कहने का मकसद यही था कि ये जो सी हमारी फर्स्ट 1 डिव है, अगर इसको हम 4 डिव की जगह पे लाना चाहें और इस 4 डिव को यहाँ पर लाना चाहें तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसके बारे में तो हम 4 डिव से हमारा काम नहीं बनेगा। मेरा दिल है कि यहाँ पे मैं थोड़ी सी और डिव्स बना लूँ। क्या कहते हैं दोस्तों, बनानी चाहिए कि नहीं? तो मेरे ख्याल से चलें हम यहाँ पे तकरीबन ज़्यादा सी डिव्स आज बना लेते हैं। जस्ट लाइक यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि आज की जो क्लास है वो हमें क्लियरली समझ आ जाए। तो यहाँ पे दोस्तों सिंपली कहाँ पे है 4, देन इसको हम नेम दे देते हैं 5, देन 6, देन 7, देन 8 और देन लास्ट वन 9। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे भी हम इनको चेंज करते जाते हैं 9, 8, 7, 6, 5 और ये 4, 1। हम इसको सेव करते हैं। तो यहाँ पे अब हमने इनके ऊपर वर्किंग भी करनी है। जस्ट लाइक हम इसमें से ये एक डिव को कर लेते हैं कॉपी करने के बाद देन यहाँ पे हम इसको 5 टाइम जो है पेस्ट करवा देते हैं। और यहाँ पे जस्ट लाइक हम ले लेते हैं कलर ब्राउन, ब्लू, रॉयल ब्लू। यहाँ पे हम जस्ट लाइक ले लेते हैं, यहाँ पे हम येलो ले लेते हैं। ये येलो ऑलमोस्ट येलो। और यहाँ पे हम एक और ले लेते हैं जस्ट लाइक पर्पल। और यहाँ पे दोस्तों देन हम इनके नेम भी चेंज कर देते हैं जस्ट लाइक 5, 6, 7, 8, 9। सेव किया तो ये देखें ये हमारी डिव्स बन चुकी हैं। अब यहाँ पे सिंपली हमने करना क्या है, यहाँ पे हमने डिस्प्ले किया हुआ था। तो देखिए दोस्तों अब यहाँ पे सिंपली हमने करना क्या है, यहाँ पे जो हमारे कॉलम्स हैं इनको हम यहाँ पे कर देते हैं 1FR, 1FR एंड 1FR। ठीक है दोस्तों, तो अब ये आप देख सकते हैं हमारे सामने हमारी जो है डिव्स वो क्रिएट हो चुकी हैं। यहाँ पे ये नीचे वाली भी हैं तो हम इनको भी सेट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारी रोज जो हैं ये 100 पिक्सल की ही रहें, या हम चलें 100 पिक्सल की, हम एक और 100 पिक्सल ले लें। तो ये देखिए हमारी डिव सेट हो गई हैं। जस्ट लाइक हम चलें 50-50 कर लेते हैं ताकि प्यारी भी लगें दोस्तों। यहाँ पे हमने इनको 50-50 कर लिया। इसके बारे में तो क्लियरली समझ आ गया ना दोस्तों, ये मैंने क्या वर्किंग की है। जस्ट मैंने जो है अपनी डिव्स जो है बढ़ा ली हैं 5, और देन मैंने कॉलम जो है डिफाइन कर दिया 3, वो भी 1FR के। और मैंने रोज भी जो है 3 डिफाइन कर लिया। देखिए 3 कॉलम एंड जो 3 रो है ये हमारी। ठीक है, इसके बारे में तो आप लोग को कन्फ्यूजन नहीं है ना? ठीक हो गया। अगर फिर भी कन्फ्यूजन हो तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि ये मैंने कैसे किया, तो मैं बाकायदा से इसके ऊपर अलग सी वीडियो बनाऊंगा। लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं बनाऊं इसके ऊपर वीडियो, क्योंकि ये ऑलमोस्ट आप लोग को पता है।
तो यहाँ पे ये हमारी वर्किंग हो गई, ये हमारा ग्रिड का गैप है। अब जस्ट लाइक दोस्तों मैं यहाँ पे सिंपली करता क्या हूँ, ग्रिड गैप को फिलहाल कर देता हूँ ख़त्म। ग्रिड गैप को ख़त्म करने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पे फिलहाल मार्जिन दे देता हूँ 5 पिक्सल का, ताकि ये यहाँ से भी मैंने, क्योंकि जो आज आप लोग को पोजीशनिंग बतानी है तो उसमें हमने ये रोज एंड कॉलम्स इनकी पोजीशनिंग मीन के काउंटेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जस्ट लाइक मैं आप लोग को बताता चलूँ, यहाँ पे पहले मैं इनका साइज बड़ा कर देता हूँ, इसका छोटा कर देता हूँ, यहाँ पे इसको इधर रहने देता हूँ और यहाँ पे इसका थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो सी आप लोग को हमारी डिव्स नजर आ रही है, जिसके अंदर ये डिव्स हैं, हमारा असल में ये हमारा ग्रिड कंटेनर है, ये जो से जिसको ये हमने ग्रे कलर का बॉर्डर दिया, और ये इसके अंदर ग्रिड आइटम्स हैं। ये ऑलरेडी आप लोग को पता है, मैंने प्रीवियसली क्लास में बताया। तो आपने सिंपली अपना करना क्या है, डेवलपर टूल ओपन कर लेना है। डेवलपर टूल ओपन करने के बाद देन दोस्तों आपको यहाँ पे जो ऑप्शन नजर आएगा लेआउट का नजर आएगा। तो यहाँ पे देखें ग्रिड ओवरले, तो ये हमारी ग्रिड है जो कंटेनर जो हमने बनाई हुई है, इसको हमने जस्ट चेक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे यही चीज़ थी जिसके ऊपर आज हमने क्लास करनी है, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये हमें लाइनिंग शो हो रही है, जिसमें हमें ये रोज एंड कॉलम्स की पोजीशनिंग बता रहा है। यहाँ पे ये 1 है, देन ये 2 है, देन ये 3 है और देन ये 4 है। इसी तरह ये 1 है, ये 2 है कॉलम, ये 3 है, बीच में गैप, और ये चौथा। मीन के ये इनकी लाइनिंग और पोजीशनिंग स्टार्टिंग एंड एंड यूं है। तो मीन के आज जो हमने क्लास करनी है, ग्रिड स्टार्ट कॉलम, ग्रिड रो स्टार्ट, इस तरह करके मीन के उनका स्टार्ट और एंड पॉइंट में हमें ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको चेक करके मैंने आप लोग को इसलिए दिखाया ताकि आप लोग को समझ आ जाए कि मैं डिव्स को कैसे मूव करवाऊंगा, क्योंकि अगर मैंने डिव्स को मूव वैसे ही करवा दिया तो आप लोग को समझ नहीं आनी थी। तो इसलिए मैंने ये इसको जो चेक किया ताकि आप लोग को एक दफ़ा बता दूं कि ये देखें, ये हमारा देखें 1 रो, देन ये इसके अंदर गैप जो आ रहा है ये 2, देन ये 3, देन ये 4, इसी तरह ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। ये मैंने मार्जिन इसलिए दिया था ताकि आप लोग को यहाँ से फिर ये गैप भी नज़र आ जाए और आपको पता चल सके कि मैं करने क्या लगा हूँ। तो यहाँ पे सिंपली अब करना क्या है, इसी तरह दोस्तों ये नेगेटिव में भी है, ठीक है, -1, -2, -3, -4, और इसी तरह ये -1, -2, -3 और -4, ठीक है। तो हमारा पॉसिबिलिटी है कि पॉसिबिलिटी क्या है, हमने तो पॉजिटिव से ही वर्किंग करनी है ताकि हमें समझ आ जाए। नेगेटिव से भी करना चाहें तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों फर्ज करें, अब ये मैंने ज़्यादा सी डिव्स इसके अंदर, इसके ग्रिड आइटम्स, ठीक है, इन डिव्स को हम कहते हैं ग्रिड आइटम्स, ये ऑलरेडी मैंने आप लोग को बता दिया है। तो अब मैंने ये इसलिए ज़्यादा बनाया, अब फर्ज करें इस 1 को मैं लाना चाहता हूँ इस 5 की जगह पर, ठीक है दोस्तों। इसलिए ये मैंने ज़्यादा से डिव्स बनाई हैं ताकि आप लोग को इनकी पोजीशन समझ आ जाए कि कैसे हम इनकी पोजीशन चेंज करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसका यूज़ बताता चलूँ कि ये क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये हमारे रिस्पॉन्सिव टेम्पलेट्स बनाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्ज करें हमने एक डिव का डिज़ाइन ही चेंज किया हुआ है, लेकिन हम चाहते हैं जब उसका टैबलेट या मोबाइल व्यू आए तो वो किस तरह कहाँ से कहाँ पे जंप कर जाए। तो मीन कि हम उस तरह भी इनके ऊपर वर्किंग करवाना चाहें तो ईजिली करवा सकते हैं। मीन के मेरे हर एक वर्डिंग जो भी मैं यूज़ कर रहा हूँ इसको आपने नोट करना है कि मैं क्या क्या बात कह रहा हूँ, तभी आपको इसके बारे में क्लियरली समझ आएगी। तो अभी हम अपनी क्लास की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम चाहते हैं इस 1 को यहाँ पे 5 की जगह पर लाना। तो दोस्तों उसके लिए हम यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं ग्रिड रो स्टार्ट, ग्रिड रो एंड, ग्रिड कॉलम स्टार्ट एंड ग्रिड कॉलम एंड, ठीक है। ये 4 प्रॉपर्टीज हैं जो हम यूज़ करते हैं। दोस्तों हमने इस फर्स्ट 1 डिव के ऊपर ये वर्किंग करनी है, तो इस बार हम काम करेंगे इस डॉट आइटम 1 के ऊपर। यहाँ पे सिंपली मैं करता क्या हूँ, यहाँ पे इसको मैं टैब्स का यूज़ करके, और अब मैं यहाँ पे वर्किंग कर रहा हूँ ताकि आप लोग को क्लियरली ये नज़र आ सके, ठीक है। यहाँ पे मैंने अगर इसको कट कर दिया तो ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये व्यू जो है ज़्यादातर मोज़िला फायरफॉक्स और दूसरे किसी एक ऑपरेटिंग सिस्टम में, मेरे ख्याल से तो मोज़िला फायरफॉक्स में ज़्यादा इसकी फैसिलिटी है, लेकिन आजकल क्रोम में भी ये पाई जाती है, हमें नंबरिंग वाली ये शो करवाता है। तो यहाँ पे दोस्तों सिंपली यहाँ पे मैं करता क्या हूँ, यहाँ पे जस्ट लाइक हमारा, अब ये देखें सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ ग्रिड रो स्टार्ट,
ठीक है दोस्तों, ये मैंने ग्रिड रो स्टार्ट लिखा है, ये आप लोग के सामने आप देख सकते हैं ग्रिड रो स्टार्ट। तो अब हम इसको यहाँ पे लाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये जो सी डिव है इसकी रो कौन सी है स्टार्ट हो रही है, ये देखिए 2, ये मतलब इसको हम स्टार्टिंग पॉइंट फिर 2 रखेंगे। तो यहाँ पे मैंने जब इसका 2 रखा, ठीक है, देन स्टेटमेंट टर्मिनेटर सेव किया, तो देखें अब ये हमारी जो सी डिव है ये यहाँ पर आ चुकी है, देख रहे हैं आप। ये यहाँ पे मैंने इसलिए यहाँ पे डेवलपर टूल ओपन किया हुआ था ताकि हमें ये नजर भी आता रहे, इसलिए मैंने ये इसको मतलब यूं इसको बड़ा सा करके रखा हुआ ताकि आप लोग को क्लियरली समझ आ सके। तो मीन कि हमने ग्रिड रो स्टार्ट जो है वो 2 किया, तो हमारा ये 2 वाली रो से स्टार्ट होने लग पड़ा, क्योंकि ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है ना, ये हमारी पूरी रो है, लेकिन इस रो का स्टार्टिंग पॉइंट ये 2 है, ठीक है, और इस रो का एंडिंग पॉइंट क्या ये 3 है, ठीक है, और दूसरे का यही 3 स्टार्टिंग पॉइंट है, मतलब इस डिव का। तो आपको ये बात समझ आ गई कि हमने इस डिव को यहाँ पे लाना है ना। तो फिलहाल हमने इसका रो स्टार्ट किया है, तो इसको हमने फिलहाल पहले इसको रो 2 में लेकर आए हैं, स्टार्ट किया है, और अब इसको एंड भी करना है। तो हम इस तरह करेंगे 3 में, यहाँ पे हमने जस्ट लिखना है ग्रेड रो एंड। दोस्तों एंड लाजमी किया करें, वैसे तो कोई एरर नहीं आते, लेकिन आप लोग को पता है कि बहुत से एरर फिर आगे फ्यूचर में आ सकते हैं, क्योंकि हमने ज्यादा सी वर्किंग करनी होती है, तो कहीं ना कहीं हमारी इसी मिस्टेक्स की वजह से हमारी जो है फिर वर्किंग सही नहीं हो पाती। तो यहाँ पे अब हमने ये रो हमारा यहाँ पे स्टार्ट हो रहा था, एंड कहाँ पे हो रहा है 3 पर, तो हमने जस्ट यहाँ पे 3 लिख देना है। सेव किया तो देखिए हमारी डिव वहीं की वहीं पर पड़ी हुई है। मैं इसको दोबारा से चेक करता हूँ। अब हमने इसको 5 की जगह पे लाना था ना दोस्तों, तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करनी है ग्रेड कॉलम स्टार्ट। तो अब ये स्टार्ट कहां से होगा, ये भी 2 से ही स्टार्ट हो रहा है हमारा कॉलम, ठीक है। ये देखिए ये हमारा कॉलम बता रहा है कि 2 से स्टार्ट हो रहा है, हमने इसको इस जगह पे लाना था, तो अब हम यहाँ पे करेंगे 2, देन इसको सेव किया, तो देखें ये यहाँ पे पहुंच गया। यहाँ पे पहुंचने के बाद दोस्तों अब ये कॉलम हमारा एंड कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे 3 पे हो रहा है, ठीक है। अब जस्ट लाइक हम यहाँ पे लिख देते हैं ग्रेड कॉलम एंड, यहाँ पे ये 3 पे एंड हो रहा है, तो इसको सेव किया, तो देखिए अब ये वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। देखिए हमारी ये डिव यहाँ पर थी, यहाँ पर अभी 2 है, लेकिन अब ये यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है दोस्तों। मीन के देखिए हमने इस डिव को उठा के इधर रख दिया। तो अब इसके बाद फर्ज करें इसी डिव को हम कहीं और मूव करवाना चाहें तो वो भी करवा सकते हैं, लेकिन मैं करवाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं आप लोग को जस्ट समझाना चाह रहा हूं क्लियरली। अब यहाँ पे फर्ज करें ये 9 वाली है, 9 डिव हमारी। अब इसको हम यहाँ पे लेके जाना चाहते हैं जहाँ पे 2 है, जहाँ पे ऑलरेडी पहले 1 था, ठीक है। मीन के आप लोग को इनकी पोजीशनिंग समझ आ जाए कि कैसे हम इनको मूव करवा सकते हैं। तो ये हमारी कौन सी है, ये लास्ट वन है ब्राउन वाली। तो यहाँ पे मैं इसको नीचे करके टैब दे देता हूँ ताकि आप लोग को क्लियरली यहाँ पे नजर आ सके। तो यहाँ पे दोस्तों अब मैं इसका शॉर्ट हैंड इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है, ताकि हमारी क्लास इतनी बड़ी भी ना हो और हमें समझ भी आ जाए। मीन के शॉर्ट हैंड का मतलब ये है कि हमने ये ग्रिड रो स्टार्ट एंड एंड ये 2 लाइनें लिखी हैं। अगर हम इसको एक ही लाइन में मर्ज करके लिखना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, और कॉलम को भी वैसे ही लिख सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे सिंपली करते क्या है, यहाँ पे यूज होती है जस्ट ग्रिड रो। मीन के स्टार्ट लिखने की जरूरत ही नहीं है ना एंड, आपने जस्ट लिखना है ग्रिड रो। देन दोस्तों आप यहाँ पे सबसे पहले इसको बताओगे कि आपने स्टार्ट कहाँ पे करना है। जस्ट लाइक मैं इसे ऑन करता हूँ, तो हमने अपनी जो इसकी रो स्टार्ट करनी है इस 9 वाले की, वो है 1, ठीक है। हमने इसकी रो जो है स्टार्ट करनी है 1। देन दोस्तों यहाँ पे आएगी फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। फॉरवर्ड स्लैश के बाद आप इसका एंडिंग पॉइंट बताएंगे कि इसकी रो एंड कहाँ पे हो, तो वो 2 पर हो। देन मैंने सेव किया, तो यहाँ पे देखिए हमारी 9 वाली यहाँ पर पहुंच चुकी है, ठीक है। अब आपको इस चीज के बारे में समझ आ गई। लेकिन दोस्तों आपने एक बात गौर की थी, जब मैंने 1 को यहाँ पे नीचे भेजा, ठीक है, तो ये 2 वाली जो है उसने इसकी जगह घेर ली। तो मीन के ये कैसे मूव कर रही थी, ये चीजें आप लोगों ने फोकस करनी है, ठीक है।
यहाँ पे 1 को जब नीचे किया तो ये 2 इसकी जगह घेर लेते। अगर मैं 2 को कहीं और फेंक दूं ये तो 3 ये 2 वाले की जगह लेगी, कोई यहाँ से उठ के उसकी जगह नहीं लेगा। मीन के ये उस तरह पोजीशनिंग इनकी ये जो सी है रन अप हो रही है। अब मैंने 9 को जो है यहाँ पे भेजना था, यहाँ से उठा के, तो देखिए यहाँ से उठा के जब यहाँ पे मैंने भेज दिया तो यहाँ पे देखें इस डिव को जब यहाँ पे भेजा तो हमने क्या इसका शॉर्ट हैंड यूज किया। तो ये है हमारा ग्रिड रो स्टार्ट और फॉरवर्ड स्लैश के बाद वाला है हमारा ग्रिड रो एंड। ठीक है, ये हमारा एंड है। तो अब इसी तरह हमने इसकी कॉलम भी डिफाइन करना है। तो हम जस्ट लाइक और कॉलम देखें डिफाइन करें ना करें फिलहाल यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप यूज करें तो ये बेस्ट है। अगर हमने इसी को यहाँ पर लेके जाना हो तो फिर हमें कॉलम की तो जरूरत पड़ेगी ना। जस्ट लाइक अगर हमने इसको यहाँ पे लेके जाना है तो हम यहाँ पे कर देंगे ग्रिड कॉलम, इसका जो स्टार्ट है वो कर देंगे 2। फिलहाल तो 1 इसका स्टार्ट होगा और 2 एंड होगा ना। अगर हमने इसको यहाँ पर लाना है, फर्ज करें चले मैं यहाँ पर ही ले जाता हूँ इसे, पहला तो हमारा मकसद होगा कि ये यहाँ पर चला जाएगा। अब यहाँ पे मैंने इसको इधर ही भेजना है तो यहाँ पे जस्ट लाइक मैं कर दूंगा 2 इसका कॉलम हो और 3 इसका एंड वाला कॉलम हो। मीन के इसका जो है डिव का सेव किया तो ये देखें हमारा 9 यहाँ पे मूव कर चुका है। आप लोग को समझ आ गई। देखें अब हमारा ये देखें यहाँ पे मैं इसको चेक करता हूँ तो देखें अब हमारा फर्स्ट रो है और सेकंड रो का एंड इस डिव का ये है। इसी तरह अब इसका 2 ये है स्टार्ट, इस डिव की बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे इसका एंड ये 3 है। तो अब आपको इसकी क्लियरली समझ आ गई है कि ये डिव हमारी कैसे मूव हुई है। मीन कि आप लोग को अब इसके बारे में क्लियरली समझ आ गई होगी दोस्तों, और इस शॉर्ट हैंड के बारे में भी कि ये हमारा स्टार्ट रो है और फॉरवर्ड स्लैश के बाद एंड। इसी तरह ये स्टार्ट कॉलम है और ये एंड कॉलम है इसका। ठीक है, और यहाँ पे इससे आप लोग को ये समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे एक और इनका शॉर्ट हैंड है जो इन रो और कॉलम्स दोनों का इकट्ठा शॉर्ट हैंड है, तो उसके बारे में भी हम सीख लेते हैं। तो जस्ट लाइक हम यहाँ पे करते क्या है, फर्ज करें यहाँ पे हम इस 7 वाली को यहाँ पे 5 वाली की जगह पर लाना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे 5 वाली जगह पे लाना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा है कौन सा, रॉयल ब्लू वाला है मेरे ख्याल से, बल्कि 7 जो है ये ब्लू होगा, मे बी रॉयल ब्लू है मेरे ख्याल से। हाँ जी रॉयल ब्लू है, क्योंकि ब्राउन को हमने ऊपर भेज दिया था। तो फिर 8 ये ब्लू और ये रॉयल ब्लू। हाँ जी, तो यहाँ पे इसको हम यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अब हम इन रोज और कॉलम्स मीन के हम इस शॉर्ट हैंड को भी और छोटा करना चाहते हैं। हमने उन 4 लाइनों को 2 लाइनों में कन्वर्ट किया। देन अब इन 2 लाइनों को भी हम एक लाइन में कन्वर्ट करना चाहें तो इजीली कर सकते हैं। मीन के ये बताने की कोशिश कर रहा हूं और वो हम इस 7 डिव के ऊपर करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपने सिंपली यूज क्या करना है, यूज करना है ग्रिड एरिया। ग्रिड एरिया में दोस्तों आपने सिंपली सबसे पहले आपने रो का स्टार्ट लिखना है। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पे भेजना चाहते हैं तो हमारा रो कौन सी है दोस्तों, बताओ मुझे जरा। इसकी रो स्टार्ट है 2। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया 2, देन आएगी फॉरवर्ड स्लैश। अब इसके बाद रो एंड आएगी क्या, नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब जो है हमारा काम, इसके बाद हम देंगे कॉलम स्टार्ट। आपने ग्रिड एरिया में ये बात रखनी है। अगर आप ग्रिड एरिया की प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं तो देन आपको वहां पे ये बात याद रखनी होगी कि कैसे हम ग्रिड एरिया में इनकी पोजीशनिंग सेट करते हैं। सबसे पहले आएगा रो स्टार्ट, देन फॉरवर्ड स्लैश के बाद आएगा कॉलम स्टार्ट। ठीक है, अब यहाँ पे कॉलम इसका कहां से हमने स्टार्ट करना है, 3 से। तो हम 3 करेंगे, देन फॉरवर्ड स्लैश। अब आएगा इसका रो एंड, कि रो एंड कहां पे हो रही है, 3 में हो रही है, तो हम कर देंगे 3। और अब इसका कॉलम कहां पे एंड होगा दोस्तों, इसका कॉलम एंड हो रहा है 4 में। हम फॉरवर्ड स्लैश और यहाँ पे 4। अब यहाँ पे हम सेव करते हैं तो देखिए हमारी 7 की 7 डिव वहां पे जो 7वीं डिव है हमारी पहुंच चुकी है अपनी परफेक्ट पोजीशन में। मीन के कोई भी इसमें एरर नहीं है, हमारी वो परफेक्ट पोजीशन जो हमने इसको दी थी उसी पर वो जंप कर चुकी है। तो मीन के आपको इसके बारे में क्लियरली आप समझ आ गई होगी कि इस पे हमने वर्किंग कैसे परफॉर्म करवाई है,
कैसे हमने शॉर्ट हैंड्स यूज किए हैं और कैसे हमने इनके पोजीशनिंग एक जगह से दूसरी जगह करवाई है। ये ज्यादा डिप्स मैंने इसलिए यूज की थी ताकि आप लोग को इसके बारे में क्लियरली समझ आ सके, और आई होप सो आपको इसके बारे में अब क्लियरली समझ आ गई होगी, कोई भी कंफ्यूजन नहीं हुई होगी। इसके अलावा दोस्तों फिर भी आपको इनमें कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं कि हमें ये मसला आ रहा है तो इसके बारे में हमें वजाहत करें, तो मैं आपको इसके बारे में क्लियरली समझा दूंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरी वीडियो पर कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।